हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हो आप? आई होप आप अच्छे होंगे। और दोस्तों, आज जो वीडियो हम आपके सामने लेके आए हैं, वो उस वीडियो का टाइटल है कनाडा कंप्लेन्स अबाउट इंडिया, यूएई एंड जॉर्डन। अब कनाडा ने कंप्लेंट कर दी है यूएई और जॉर्डन को। बताओ, जहाँ इंडिया सही है वहाँ ये दूसरे से कंप्लेंट कर रहा है। जहाँ बातचीत के मसले को सुलझाना चाहिए बातचीत करके, उसमें ये और आग लगा रहा है, ये और उसको भड़का रहा है। तो दोस्तों, प्रशांत धवन सर की वीडियो है, आइए देखते हैं। और वीडियो देखने के बाद डिस्कशन करेंगे, अपनी राय देंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाइए और इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे कि आपको हमारी सबसे पहले वीडियो आपको ही मिले। तो वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों, और बात करेंगे वीडियो के एंड में। लेट्स स्टार्ट। नमस्कार एंड वेलकम यू टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ आज के समय पूरी दुनिया बात कर रही है इजराइल हमास वॉर के बारे में। इजराइल के प्राइम मिनिस्टर ने ऑन रिकॉर्ड ये बात कही भी है कि हमास ने ये वॉर स्टार्ट करी थी, हम इसको खत्म करेंगे। मगर इस बीच ना एक देश है कनाडा, कनेडियन गवर्नमेंट, एक्चुअली इनके जो पीएम है कनेडियन प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो, ये ऑब्सेस्ड है विद इंडिया। हमने हाल ही में देखा कि कई कंट्रीज को जस्टिन ट्रूडो लिटरली फोन करके, उनके प्राइम मिनिस्टर्स प्रेसिडेंट्स को फोन करके लिटरली कंप्लेन कर रहे हैं इंडिया के बारे में। यहाँ पे आप देख पाओगे इस पर ट्वीट, जस्टिन ट्रूडो कह रहे हैं कि मैंने हाल ही में फोन किया मोहम्मद बिन जायद को, जो आपको पता होगा लीडर हैं ऑफ यूनाइटेड अरब एमिरेट यूएई। ये यहाँ पर कहते हैं कि मैंने इनसे बात करी करंट सिचुएशन को लेकर जो इजराइल में हो रहा है। बाय द वे, आपको ये बताना चाहिए, यूएई अकेला देश है जो इजराइल फिलिस्तीन संकट में ना खुल के इजराइल के सपोर्ट में खड़ा हुआ है। अकेला मुस्लिम कंट्री है, नहीं तो वैसे आप देखें ज्यादातर जो इस्लामिक कंट्रीज हैं वो या तो न्यूट्रल हैं या तो फिलिस्तीन के सपोर्ट में बात कर रहे हैं। यूएई अकेला कंट्री है जो कह रहा है कि पहले इजराइल पे अटैक हुआ है, ये अटैक गलत था और हम काफी हद तक इजराइल को सपोर्ट करते हैं। तो जस्टिन ट्रूडो ने बात करी यूएई के प्रेसिडेंट से। इन्होंने कहा कि जो करंट सिचुएशन है इजराइल में, ये हमने डिस्कस करी। उसके बाद ये कहते हैं कि हमने आगे और भी बातचीत करी इंडिया के बारे में। यहां पे आप देख पाओगे, वी स्पोक अबाउट इंडिया एंड द इंपॉर्टेंस ऑफ अपहोल्डिंग एंड रिस्पेक्टिंग द रूल ऑफ लॉ। अब ये जो ट्वीट है ना, ये देखकर कई इंडियंस काफी हद तक कंफ्यूज हो गए थे। कंफ्यूज इसलिए क्योंकि जस्टिन ट्रूडो ने लिटरली कुछ ही दिन पहले ऑन रिकॉर्ड ये कहा था कि सही रहेगा कि अगर इंडिया के बीच में जो इश्यूज है ये हम प्राइवेटली डिस्कस करें। टॉक बेस्ट व्हेन प्राइवेट, लिटरली ये बात जस्टिन ट्रूडो ने कही। उसके बाद हमने सीधा डायरेक्टली देखा है, अब उन कंट्रीज को लिटरली फोन करके निजर की क्लिंग को डिस्कस कर रहे हैं, इंडिया के रोल को यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, जिनका कोई रिलेशन नहीं है इस पूरे टॉपिक से। आई आप इमेजिन करके देखिए, निजर की किले का रिलेशन है यूएई की सरकार से, मगर कनाडा उनसे भी बात कर रहा, समझा रहा है कि ये हुआ है और शायद हमारे पास कुछ एविडेंस भी है। और ऐसा नहीं है कि कनाडा सिर्फ यूएई तक रुक गया। यूएई के बाद एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट एशियाई कंट्री है जॉर्डन। जॉर्डन आपको मिलेगा इजराइल के बिल्कुल साथ में। आप मैप पे देखोगे ये दोनों देश में मार्क रखे आपके लिए। ये यहाँ पर एक यूएई है और दूसरे देश आपको दिख जाएगा जॉर्डन। तो यूएई को फोन किया जस्टिन ट्रूडो ने, रोन के सामने इंडिया की बात की, सेम कॉल। उसके बाद उन्होंने जॉर्डन के जो किंग हैं उनको भी, यहाँ पे आप देख पाओगे कनेडियन प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो अपडेट यूएई प्रेसिडेंट एंड जॉर्डन किंग और इंडिया कनाडा सिचुएशन। अब ये देखकर इतना ऑड लग रहा है ना, और साथ आप देख पा रहा हूँ जस्टिन ट्रूडो करने की कोशिश क्या कर रहे हैं। ये बहुत ज्यादा मैं कहूंगा खराब टैक्टिक है। पर्सनली मैं तो ये देख रहा हूँ, जस्टिन ट्रूडो चाहते हैं कि इंडिया कनाडा के रिलेशंस खत्म हो जाए। मतलब लिटरली दो कंट्री रिलेशंस को ये पुश कर रहे हैं उस ब्रिंक पर कि जहां पर लोग बिल्कुल बेसिक ट्रायल भी नहीं कर पाएंगे। जबकि सबसे अजीब बात ये है कि कैनेडियन से जब पूछा गया, हाल ही में एक सर्वे हुआ कनाडा में, उस सर्वे लोगों से पूछा कि इंडिया को लेकर का क्या ओपिनियन है, इंडिया के साथ रिलेशंस अच्छे होने चाहिए, खराब होने चाहिए। आज भी मैं आपको बता दूं 59% रफली आप कह सकते हैं 60% कैनेडियंस ओपनली कहते हैं कि इंडिया के साथ हमारे रिलेशन बेहतर होने चाहिए, इंडिया के साथ रिलेशन और स्ट्रेंथन करने चाहिए। तो मैं ये बात आपको बोल दूंगा, आम कैनेडियन ऐसा नहीं है कि एंड इंडिया है। ये बस एक बहुत निराला केस है। टाइम आपको याद होगा नेपाल के प्राइम मिनिस्टर बने केपी ओली। आज के समय भारत नेपाल रिलेशंस का हद तक ओके, सिचुएशन ठीक ठाक, दोनों कंट्रीज ऑपरेट कर रही है। आपको याद होगा एक जमाना आया था केपी ओली का, केपी ओली रोज नई स्टेटमेंट दे रहे थे इंडिया के बारे में। एक बार उन्हें ये क्लेम कर दिया था कि लॉर्ड राम नेपाल के, उन बहुत सी स्टेटमेंट्स थी। तो सेम केस भी के लिए यहाँ पर कनाडा दिख रहा है कि बस ये प्राइम मिनिस्टर ही है, यही बहुत ज्यादा एंटी इंडिया है, बाकी कैनेडियन एज ए होल इंडिया से कुछ नफरत नहीं रखते। तो जस्टिन ट्रूडो देखो बेसिकली क्या करे हैं कि जिन कंट्रीज के साथ इंडिया का ट्रेड बहुत ज्यादा है, या फिर जिन कंट्रीज के लिए इंडिया टॉप 5 या टॉप 4 ट्रेडिंग पार्टनर किस में आ रहा है ना, उन कंट्रीज को स्पेसिफिकली टारगेट कर रहे हैं, उनको कॉल कर रहे हैं और
कॉल में हो, जहां तक मैं देख पा रहा हूँ, अगर हम लोग 30 मिनट की कॉल होती है उसमें स्टार्टिंग के 5-10 मिनट ये बात करते हैं इसराइल के बारे में, उसके बाद ये हो जाते हैं निजी किले को लेकर और इंडिया का इश्यूज करना स्टार्ट करते हैं। इसमें यहाँ पे आप देख पाओगे यूएई एक एग्जाम्पल है। अगर हम एक्सपोर्ट के मामले में देखें तो इंडिया सबसे बड़ा एक्सपोर्ट पार्टनर है यूएई का। इंपोर्ट के मामले में अगर यूरोपियन यूनियन का कंट्री ना देखें, सेकंड लार्जेस्ट पार्टनर है यूएई का इन टर्म्स ऑफ इंपोर्ट्स। फिर आप अगर जॉर्डन को देखो तो एक्सपोर्ट्स के मामले में मेन जो एक्सपोर्ट पार्टनर्स हैं जॉर्डन के, उसमें इंडिया आपको सेकंड स्पॉट में मिलेगा, यूएसए से बिल्कुल पीछे। आप में से शायद कई लोग जानते नहीं होंगे मगर जॉर्डन इंडिया के रिलेशंस बहुत अच्छे हैं। तो जस्टिन ट्रूडो स्पेसिफिकली मैं देख पा रहा हूं उन कंट्री को टारगेट करे हैं जिनके साथ इंडिया के रिलेशन हाल ही में इंप्रूव हुए हैं। और साथ ही साथ आप भी कहते हैं इवेंचुअली ये एशिया के बाकी कंट्रीज हैं उनके लीडर्स को फोन देंगे और शायद वहां पर इंडिया का जो इशू है इसको फेस करेंगे। हालांकि मैं ये बता दूं कि दूसरी साइड से कोई इस पर रिएक्शन नहीं आ रहा। सिर्फ जस्टिन ट्रूडो ने ये कहा है कि मैंने यूएई से बात करी, इंडिया का इशू रेज किया। यूएई की सरकार का अगर देखोगे ना स्टेटमेंट जो डालते हैं हाँ बातचीत हुई, वहां पे इंडिया का मेंशन आपको नहीं मिलेगा। बेसिकली दूसरी साइड से ना वो लोग एक कान से ये इशू जो है ये सुनते हैं, दूसरे कान से निकाल देते हैं। दे आर पेइंग नो अटेंशन टू। ऐसा नहीं है कि कनाडा ये इशू यूएई के साथ रेज करेगा, जॉर्डन के साथ करेगा तो ये कंट्रीज इंडिया पर प्रेशर डालना स्टार्ट करेंगी। अभी देखिए शुरुआत है। अगर हम वैसे इंडिया के मेन ट्रेडिंग पार्टनर्स देखना तो वहां पर कनाडा के पास ऑप्शन है नहीं। यूएस के साथ वैसे कनाडा काफी कर चुका है। चाइना के पास ये जाएंगे, चाइना के मुंह फंस देगा। यूए को ये बोल चुके हैं सऊदी अरेबिया के पास ये जाए नहीं कि सऊदी अरेबिया ने आगे कई साल पहले 2017 के आसपास एक इशू की वजह से कनाडा के साथ सारे रिलेशन तोड़ दिए थे। जी हाँ बिल्कुल सारे रिलेशन तोड़ दिए थे। 5 साल तक दोनों कंट्रीज के रिलेशन खराब रहे थे। अभी रिसेंटली स्टोर हुए हैं तो सऊदी अरेबिया भी कनाडा के इस बारे में कोई बात नहीं सुनने वाला, ना रशिया सुनेगा ऑब्वियसली। बाकी देखिए इंडोनेशिया, सिंगापुर, साउथ कोरिया, नीदरलैंड, इन कंट्रीज को लगता है कि कनाडा इसी तरीके से फोन करे, जस्ट ट्रूडो फोन करे और इंडिया के बारे में कंप्लेन करते हैं। तो मेरे हिसाब से देखिए इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा टेस्ट ये होगा पेशेंस का जब जस्टिन ट्रूडो पाकिस्तान को कॉल करेंगे। हालांकि अभी तक इसका प्लान नहीं है, शायद ये कॉल कभी होगी भी नहीं, मगर पाकिस्तान के केयर टेकर पीएम है उनसे अगर फोन बात होती है जस्टिन ट्रूडो, वहां पर जस्टिन ट्रूडो ये रहते हैं कि मैंने पाकिस्तान से बात करी है निजर की क्लिंग को लेकर, दैट विल बी अ बिग इशू। इंडिया पता नहीं उसके बाद क्या रहेगी हमारी गवर्नमेंट, मगर जस्टिन ट्रूडो इंडिया को बहुत ज्यादा रोकते हैं जिनकी स्टेटमेंट ही कि हम एस्केलेशन नहीं चाहते, एस्केलेशन नहीं चाहते, ये बिल्कुल झूठ, ये एस्केलेशन करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे पूछो इसका रीजन को मैं कहूंगा 3-4 है। 2 मेन जो रीजन है मैं आपको बता देता हूँ। पहले तो ये जस्टिन ट्रूडो की जो पॉपुलैरिटी है कनाडा में ये ऑल टाइम लो पे है। कनाडा देखिए आज के समय एक हाउसिंग क्राइसिस फेस कर रहा है। जस्टिन ट्रूडो की पॉपुलैरिटी है ये पिछले 50 सालों में इनके जो भी पीएम है उनमें सबसे लोएस्ट आपको मिलेगी। मोस्ट प्रॉब्ली अगले इलेक्शन में जस्टिन ट्रूडो को बहुत ज्यादा बड़ा झटका लगने वाला है, ही विल लूज मोस्ट प्रॉब्ली। उसके अलावा रिसेंटली एक कंट्रोवर्सी कनाडा में भी हुई थी कि कनाडा के कई लोकेशन में प्रो फिलिस्तीन नारे लाए गए, उनके लिए रैली हुई और देखो फिलिस्तीन के ये नारे लगना वगैरह वो सब फ्रीडम ऑफ स्पीच में अलाउड है। मगर जब इजराइल पे इनिशिएटिव अटैक किया गया था 5000 रॉकेट्स का, उसको सेलिब्रेट किया गया था कनाडा में कई जगह। कनाडियन गवर्नमेंट को बाद में अपने लोगों को बोलना पड़ा कि इस बात को सेलिब्रेट करिए, तो वजह से कनाडा जो शब्द है उसको और लॉस हुआ है, तो उसको भी थोड़ा बहुत आप कह लो ये कवर नहीं कुछ कर रहे हैं। और इस वक्त जस्टिन ट्रूडो को लगता है कि इंडिया के अगेंस्ट लगातार अगर कुछ ना कुछ करते रहे ना तो कनेडियंस को लगेगा कि ये आदमी कनाडा के लिए क्या होता है, ये आदमी कनाडा का इन्फ्लुएंस है, ये आएगा इन फ्यूचर। तो ये एक पॉसिबिलिटी है, हम ये अज्यूम कर सकते हैं। मगर उसके अलावा जस्टिन ट्रूडो के एक्शंस की अभी के लिए कोई सेंस नहीं रही। तो अभी देखिए जस्टिन ट्रूडो ने इंटरनेशनल कॉल्स पैकेज रखा है और ये खूब फोन कॉल करेंगे बहुत कंट्री को। मैं जेन्युइनली इंटरेस्टेड ये देखने के लिए कि पाकिस्तान से ये बात करते हैं नहीं करते। दैट विल बी अ लास्ट स्ट्रॉ, इट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी। इस टॉपिक को मैं प्रॉपर्ली कवर कर रहा हूँ, कुछ अपडेट्स हुई हैं उससे रिलेटेड मैं आपकी ये बात वीडियो लाऊंगा। और फाइनली यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछूंगा कि हाल ही में किस कंट्री ने लॉन्च किया है ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड, ये आपको बताना है। ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड हाल ही में किस कंट्री ने लॉन्च किया है, यूक्रेन, इजराइल, रशिया या चाइना? कमेंट सेक्शन में कई उत्तर जो लोग सही आंसर देंगे उनको मैं दे दूंगा कि बात को समझ पाए कि सही उत्तर क्या है। यहाँ पर मैं ये भी ऐड दूं कि आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे एसएससी, यूपीएससी, बैंक का परचेज कर सकते हैं अकेडमी कॉल्ड कोर्सेज। कमेंट सेक्शन में ये कमेंट यहाँ पे आप मिलेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे आपको प्रिपेयर करना है यूपीएससी के एग्जाम के तो यूपीएससी का लिंक यहाँ पर और यहाँ पे आप परचेज कराएंगे अनअकैडमी का यूपीएससी कोड। बट जो प्राइसेस यहाँ पर लिखे हैं डोंट एवर पे दी प्राइसेस, सिंपली यहाँ पर कोड डालिए P10 and prices will start falling and you will be able to save a lot of money. So use the code P10 and save me। और इन नोट के साथ यह वीडियो का थैंक यू फॉर लिसनिंग। May the gods watch over you।
तो चलिए दोस्तों, वीडियो आपने देख ली और ये बताओ कनाडा अपने चुनाव जीतने के लिए और खालिस्तानियों का साथ देने के लिए दोस्तों ये कंप्लेंट कभी यूएई से कर रहा है, कभी जॉर्डन से कर रहा है। हमें इसका कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बताओ, इसको इतने बड़े देश का ये प्राइम मिनिस्टर है, छोटे मोटे देशों से इंडिया की कंप्लेंट कर रहा है, जब इनके अपने साथी इसकी बात नहीं सुन रहे हैं। मतलब कि इसकी लोग बेइज्जती तो कर रहे हैं, लेकिन इसको अपनी बेइज्जती नहीं दिखाई दे रही है, क्योंकि इसकी सरकार ही चल रही है उनके सपोर्टर से, जिनके लिए इंडिया से लड़ रहा है और अपनी इकोनॉमी को घेर रहा है। दोस्तों, आपका क्या कहना है दोस्तों, ज़रूर कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिएगा। मेरा तो दोस्तों यही है कि इंडिया के साथ इसने अपने रिलेशन बहुत ज़्यादा ख़राब कर लिए और ये अगले चुनाव में मेरे को लगता है जीतेगा भी नहीं, क्योंकि इसे खुद जिसके सपोर्ट में खड़ा है वही इसे सपोर्ट नहीं करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।